हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या आप भी इंडिया की टॉप आईआईटी कॉलेजेस में जाना चाहते हो? तो ये वीडियो मैं केवल आप ही के लिए बना रहा हूँ। ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। इस चीज की मैं ये गारंटी लेता हूँ, यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा तो आपको ये प्रॉब्लम गारंटी समझ में आएगी। एक एक कंसेप्ट ध्यान से समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को अपन रीड करें तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 सेंटीमीटर इज इन द XY प्लेन। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जो कि XY प्लेन में रखा हुआ है। इसकी लेंथ अपन को 4 सेंटीमीटर और विड्थ 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इट इज बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अ थिन एंड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर अलोंग द डायरेक्शन √3/2 x कैप प्लस 1/2 y कैप विद अ कांस्टेंट स्पीड v। अब ये अपन को ये बोल रहा है ये जो लूप है इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसकी कांस्टेंट स्पीड अपन को v दे रखी है और इसकी डायरेक्शन भी अपन को दे रखी है, वेक्टर डायरेक्शन दे रखी है अपन को यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर √3/2 x कैप मतलब ये x मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर ये जो लेंथ है ना ये √3/2 होगी क्योंकि ये x कैप है, इसका मतलब ये x डायरेक्शन में होगी लेंथ, और ये 1/2 y कैप मतलब y कैप की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो हो जाएगी अपन के पास 1/2। अब अपन यहाँ पर ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल थीटा क्या है, मतलब किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। तो tan थीटा अपन अप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अपन के पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर tan थीटा अपन अप्लाई करें तो सिंपली मेरे पास tan थीटा आएगा परपेंडिकुलर 1/2 अपॉन बेस क्या है मेरे पास √3/2। जैसे कैलकुलेट किया मेरे पास 1/√3 आ गया। tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री होती है। इसका मतलब ये जो थीटा है कितना है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल पर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अब आगे ये बोल रहा है द वायर इज कैरिंग अ स्टडी करंट I = 10 एम्पियर। मतलब ये जो वायर है ना इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है और इसकी डायरेक्शन भी दे रखी इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है करंट। अ करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू द लूप when it is at a distance d = 4 सेंटीमीटर from the wire। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है जब ये d = 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होता है तब इसमें 10 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज 0.1 ओम, ये जो लूप है ना इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस भी अपन को दे रखा है 0.1 ओम। देन द वैल्यू ऑफ b इज मीटर पर सेकंड। मतलब ये बोल रहा है कि ये जो कंडक्टिंग लूप है ना इसकी यहाँ पर ये जो स्पीड है ना कांस्टेंट स्पीड v, इसकी वैल्यू क्या है वो अपन को फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सिंपल फंडा है। यहाँ पर देखो ये जो कंडक्टिंग लूप है इस डायरेक्शन में जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो होगा क्या एक्चुअली में ये जो वेलोसिटी है v किसी एंगल पर है ना इसकी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी v के मैं दो कंपोनेंट ले सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। करेक्ट है, ये चीज आपको समझ में आती है यहाँ तक। अब देखो v के मेरे पास दो कंपोनेंट आ गए, एक v cos 30 डिग्री और एक v sin 30 डिग्री। अब एक्चुअली में यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा और वो क्यों लगेगा? देखिए ये कंडक्टिंग लूप है, ये दूर जा रहा है इस वायर से, तो एक्चुअली में ये जो वायर है ना इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो वायर में यदि कोई करंट फ्लो होती है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो किस डायरेक्शन में होगा वो अपन राइट हैंड रूल से पता करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए ये डायरेक्शन, ये जो अंगूठा है ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो अंगुलियां है बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी और ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जो कि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन उसको। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, ये दूर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पर अपन बोलते हैं कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट लगेगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गया, A यहाँ पर एरिया हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से जैसे मल्टीप्लाई किया तो अपन के पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। यही तो इसकी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर सिंपली मैग्नेटिक फील्ड और एरिया इन दोनों के बीच जो एंगल है ना ये थीटा को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है और एरिया भी बाहर की ओर है इसका। तो सिंपल सी बात है, दोनों के मध्य एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो कोस 0 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए फाई की वैल्यू यहाँ पर BA होगी। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पर, जब ये दूर जा रहा है इस तरह से तो ये वाला जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, ये वेलोसिटी तो ये कंडक्टिंग लूप को दूर नहीं लेके जा रही है। वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट ना ये कंडक्टिंग लूप को ऊपर की ओर लेके जा रहा है, मतलब इस वायर से दूर लेके जा रहा है। इसलिए यहाँ पर
मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा। इसलिए यहाँ पर जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहाँ पर सिंपल सी बात है ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है। क्या बोलता है फैराडे का फर्स्ट लॉ? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू हो जाता है माइनस का एन डी फाई, मतलब फ्लक्स में कितना चेंज आया अपॉन डी टी, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो माइनस का एन डेल फाई, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कितना चेंज आया अपॉन डेल टी। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर एन नंबर ऑफ लूप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ लूप तो 1 नहीं है यहाँ पर, इसलिए एन की जगह तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का डेल फाई बाई डेल टी हो जाएगा। और नेगेटिव तो इसको यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसका यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। अपन को वैसे भी डायरेक्शन का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, राइट है। तो यहाँ पर ईएमएफ इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा डेल फाई बाई डेल टी। अब एक्चुअली में देखो फाई क्या है? फ्लक्स। देखो बी इंटू ए होता है, तो यहाँ पर अपना फ्लक्स में चेंज क्यों आ रहा है? अपना फ्लक्स में चेंज देखो एरिया तो उसका कांस्टेंट है, अपना फ्लक्स में चेंज मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण आ रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, क्योंकि जब दूर जाएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इसलिए यहाँ पर सिंपल सा अपन के पास फॉर्मूला बन जाएगा डेल बी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है मल्टीप्लाई एरिया अपॉन डेल टी, ये अपना इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन को ये वैल्यू पुट करनी है सारी, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है डेल्टा बी क्या होता है। अब यहाँ पर डेल्टा बी की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो सिंपल सी बात है डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। अब देखो सिंपल सी बात है डेल्टा बी, तो यहाँ पर अपन बात करें यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके पास में डिस्टेंस डी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसका प्रॉपर फॉर्मूला होता है जो कि होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। डी यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इससे प्रॉपर डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर डी रिप्रेजेंट करता है। अपन को यहाँ पर डेल्टा बी फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड है, करेक्ट है ना। तो इस पॉइंट पर मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है, माइनस कर देंगे क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है। अब इससे प्रॉपर डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस का 4, तो यहां पर हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस का 4। तो ये अपन के पास आ गया डेल्टा बी, मतलब पर्टिकुलर इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरे को पता है मैग्नेटिक फील्ड इतना है, माइनस कर देंगे इस पॉइंट पर कितना है, करेक्ट है ना। तो मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा बी, मतलब पर्टिकुलर इस एरिया में कितना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस डी चेंज हो रही है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। क्योंकि देखो एक्चुअली में ये जो है ना कंडक्टिंग लूप इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल, ये इस कंडक्टिंग लूप ऊपर की ओर लेके जा रहा है, इसलिए डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर अपन के पास सिंपल सी डेल्टा बी की वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, ए यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये जो कंडक्टिंग लूप है इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू विड्थ, तो कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे अपन। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है एरिया की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10 का माइनस का 2, लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ कितनी हो जाएगी 2 है, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट किया ऐसा यूनिट में। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ये अपन के पास एरिया आ गया। और अपन के पास डेल्टा टी क्या है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर डेल्टा टी का क्या करें अपन, भाई सिंपल कंसेप्ट है यहाँ पर। एक्चुअली में ये जो वेलोसिटी दी है ना इसने वेलोसिटी अपन को फाइंड करनी है। अपन को एक चीज पता है वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं ला सकता है, क्योंकि ये तो इसको इधर लेके जा रहा है, ये डिस्टेंस में चेंज कर नहीं रहा है, इसलिए ये कोई काम का नहीं है। बात तो सही है। लेकिन ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये इसको ऊपर लेके जा रहा है, डिस्टेंस में चेंज ला रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ला रहा है। तो वेलोसिटी अपने ये काम की है यहाँ पर। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी अपन के पास क्या है, वर्टिकल v sin 30 डिग्री है, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर कितना होगा v/2 हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देखो ये कंडक्टर लूप पहले यहाँ पर था, इसके पास था, अब यहाँ पर कितनी डिस्टेंस कवर करी इसने, ये d डिस्टेंस कवर करी है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है d अपॉन टाइम कितना लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। ये जो डेल्टा टी है ना, डेल्टा टी टाइम में ये यहां तक गया है, मतलब इसने डी डिस्टेंस कवर करी है। तो यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा 2d/v। अब ये डेल्टा टी की जगह मैं ये पुट करूंगा। अब ये जो सारी वैल्यू मेरे पास आई है पुट कर रहा हूं इसमें। तो देखो मैंने यहाँ पर सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। तो यहाँ पर मैंने सारी वैल्यू देखो यहाँ पर इस तरह से पुट करके कैलकुलेट किया, तो इस तरह से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर करंट आई
और डी की वैल्यू पुट करूंगा जो कि मेरे क्वेश्चन में गिवन है। आई की वैल्यू 10 एम्पियर दे रखी है और यहाँ पर डी की वैल्यू मेरे को दे रखी है 4 सेंटीमीटर और म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है 4 × 10⁻⁷ तो सारी वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर रहा हूँ। जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास यहाँ पर फाइनली ये वैल्यू आ गई। अब ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अपन को डाटा दे रखा है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ये चीज अपन को बोल रखी है करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्लो थ्रू द लूप। ये जो लूप है इसमें 10 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होती है जब ये डी डिस्टेंस पर होता है। तो इसमें करंट इतनी फ्लो हो रही 10 माइक्रो एम्पियर और इसका अपन को रेजिस्टेंस भी दे रखा है 0.1। तो अपन यहाँ पर सिंपली ओम लॉ लगा सकते हैं। V इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पर अपन के पास ईएमएफ आ जाएगा। आई करंट कितनी है 10 माइक्रो एम्पियर 10 × 10⁻⁻⁶ और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना अपन के पास? रेजिस्टेंस अपन के पास 0.1 है तो यहाँ पर सिंपली 0.1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा? यहाँ पर अपन के पास आ जाएगा 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पर ईएमएफ आ गया अपन के पास 10⁻⁻⁶। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 10⁻⁶। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10⁻⁶ इक्वल टू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई V/4। इसको जैसे कैलकुलेट करूंगा मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंडक्टिंग लूप है ना, ये कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि फाइनली अपना करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन गारंटी समझ में आया होगा। यदि मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।